दोस्तों बोलते हैं कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन सेल्फ इमेज इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। दोस्तों सेल्फ इमेज एक ऐसी चीज़ है जिसको कमाने में और बनाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन इसको ख़त्म होने में कुछ पल भी नहीं लगते। बहुत मेहनत लगती है सेल्फ इमेज को बनाने में, बहुत एफर्ट लगते हैं, लेकिन कुछ पल भी नहीं लगते ख़त्म होने में। सेल्फ इमेज कोई रातों रात डेवलप नहीं होती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन रातों रात ख़त्म हो जाती है। दोस्तों एक इंसान की सेल्फ इमेज कैसी है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज में उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर किसी व्यापारी की सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है तो लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते। किसी स्टूडेंट की अगर स्कूल और कॉलेज में सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है तो टीचर भी उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी रिलेशनशिप में अगर किसी की सेल्फ इमेज के ऊपर दाग है तो उसका पार्टनर उस पर विश्वास नहीं करता। घर परिवार में भी अगर सेल्फ इमेज, सोसाइटी में, अड़ोस पड़ोस में भी अगर आपकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं है तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपकी नौकरी में, जॉब में, ऑफिस में अगर आपकी सेल्फ इमेज खराब है तब भी आप ग्रो नहीं कर पाते। सो इसीलिए सेल्फ इमेज का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ इमेज क्यों सब कुछ होती है, और अगर सेल्फ इमेज तार तार हो जाए तो करियर और जीवन कैसे तार तार हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा 3 लाइव एग्जाम्पल से कि कैसे उनकी सेल्फ इमेज मिनटों में धूमिल हो गई और करियर भी शेक हो गया, और कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी इज्जत को बनाए रह सकते हैं, अपने व्यवहार को और अपनी ग्रोथ को अचीव करते रह सकते हैं अगर आपकी सेल्फ इमेज शेक नहीं हो रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है आज आपको। दोस्तों ये 3 लोग आज बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, और ये तीनों लोग चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि इनकी सेल्फ इमेज के कारण आज पूरा देश इनकी बात कर रहा है। इनकी सेल्फ इमेज तार तार हो गई है, जिसके कारण ये तीनों ही लोग अपने कैरियर में और अपने कैरियर के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं। एक लाइन बोलते हैं कि जब आपकी सेल्फ इमेज क्रैक हो जाती है, फिर सेल्फ इमेज क्रैक्स योर कैरियर गेट्स इम्पैक्ट। एक एक करके बात करते हैं। एक लड़का जिसने यूट्यूब जर्नी को शुरू किया 2014 में, पॉडकास्टिंग करना शुरू किया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने शो पर बुलाकर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत सारे युवा इनसे प्रेरित भी होते रहे, यहाँ तक कि इस शिखर और मकाम पर पहुँच गए रणवीर कि खुद भारत के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्रिएटर्स अवार्ड में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। बहुत ही गर्व वाला मोमेंट था हर क्रिएटर के लिए जो भी कंटेंट बनाता है। लेकिन एक दिन ये कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो इतने सालों की बनाई हुई इनकी इमेज है, इतने सालों का बनाया हुआ इनका पूरा एक कारवां है, एम्पायर है, वो हिल जाता है। एक ऐसे ही शो पर जाकर जहां पता नहीं किसी सभ्य व्यक्ति को जाने की जरूरत है भी कि नहीं, ये ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो इनकी ऑडियंस इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती। वो बातें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी किसी भी सभ्य समाज के अंदर, जो बातें ये बोलते हैं। अब सवाल ये है, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेती है, सारी पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यूट्यूब पर ऐसा वल्गर कंटेंट बोला है? जी नहीं। तो फिर इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों? तो फिर लोग इनके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? बात ये नहीं है कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा किया। इससे पहले भी बहुत लोगों ने उसी शो के ऊपर आके न जाने क्या क्या बोला है, बट इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जो इनकी सेल्फ इमेज थी वो ऐसी नहीं थी। ये तो वही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर जिनकी सेल्फ इमेज है कूल एंड काम प्लेयर की, अगर रिप्लाई में
ऑपोजिशन टीम को गाली देने लगे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा उनसे? जी नहीं। देखिए, विराट कोहली जोश में दे जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी अपोज नहीं करते, क्योंकि उनकी छवि और इमेज ही वैसी बनी हुई है, वो एग्रेशन है उनका। लेकिन सचिन तेंदुलकर की इमेज हमेशा से कूल, पेशेंस, काम रहने वाले व्यक्ति की बनी, लेजेंड की बनी, इसीलिए उनके मुंह से ये बात कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसी तरह रणवीर की जो इमेज थी वो बनी थी एक पॉडकास्टिंग गुरु, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो खुद मेडिटेशन करने में, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, ये लोगों को अपने कोर्सेज के थ्रू भी एजुकेट करते हैं, तो लोग इनसे वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी साफ सुथरी छवि बनी हुई होती है, जो उसने बहुत सारे लंबे एफर्ट के बाद बनाई होती है अपने एक्शन से, और जब वो उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, तो लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बस यही रणवीर के साथ में हुआ, लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए, जिसके चलते आज लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इनके फॉलोअर्स भी घटने लगे हैं, जबकि समय रैना के फॉलोअर्स तो बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज जो थी वो ऐसी नहीं बनी हुई थी, उनकी तो सेल्फ इमेज थी ही वैसी। सो सीखने वाली बात यह है कि कभी भी जो आपने सालों से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सेल्फ इमेज क्रिएट की होती है ना, उसके अगेंस्ट मत जाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको ध्यान में रखिए कि लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में और ख़ुद की नज़र में आपकी जो सेल्फ इमेज है वो कैसी है। ऑलवेज वैल्यू दैट एंड उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी मत जाइए। एक बहुत बड़ा लेसन आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरा लेसन आपको सीखना चाहिए उदित नारायण से। दोस्तों, उदित नारायण जी को कौन नहीं जानता, बॉलीवुड के अंदर जाने माने सिंगर, जिन्होंने 1980 में पहला गाना गाया और आज 45 सालों के अंदर 30,000 से ज़्यादा गाने 36,000 भाषाओं में इन्होंने गाए। इतना बड़ा अचीवमेंट। इनको ना जाने कौन कौन से अवार्ड मिले, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के तो अवार्ड न जाने कितनी बार इनको मिले होंगे। हर कोई 90s के इनके गाने गुनगुनाता है आज भी। तो इनकी भी जो छवि थी वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, लेकिन पूरे सालों की जो आपकी छवि होती है ना, वो आपके एक खराब एक्शन से धूमिल हो जाती है। आप कितने ही अच्छा काम करते हुए आए, लोगों को शायद वो याद नहीं रहता, लेकिन आपका एक गलत एक्शन लोग नहीं भूलते हैं। और यही उदित नारायण जी के साथ में हुआ। कौन नहीं जानता इस खबर को कि भरे कॉन्सर्ट के अंदर इन्होंने क्या एक्शन किया, क्या हरकत की, हर कोई जानता है। अब ये बोला जा सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पे ना कॉन्टेक्स्ट को कोई ध्यान नहीं रखता है। सोशल मीडिया पे लोग जो देखते हैं वो उसको बिलीव करते हैं। और मैं सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो बोलते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, कि क्या आप आगे से उदित नारायण जी के कॉन्सर्ट में अपनी किसी लव्ड वन को भेजेंगे जो फीमेल है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अब उनकी इमेज के ऊपर सवाल खड़ा हो चुका है। क्या लोग उनको इवेंट करने के लिए बुलाने में बहुत सहज महसूस करेंगे? शायद नहीं। आज मेम्स बन रहे हैं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनकी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हो गई है। When money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But when self image is lost, everything is lost. So जब सेल्फ इमेज के ऊपर दाग लग जाता है, तो सीखने वाली बात यह है कि एक पूरी जिंदगी भर की जो लेगेसी है ना, वो एक छोटी सी गलती काफी होती है उसको मिटाने के लिए। एक वाइट शर्ट के ऊपर एक छोटा सा दाग भी दिख जाता है। तो यू कांट अफोर्ड टू डू अ सिंगल मिस्टेक इवन व्हेन यू हैव बिल्ड अ लेगेसी जो पूरी जिंदगी लग गई जिसको बनाने में। इंटरनेट में कोई कॉन्टेक्स्ट बटन नहीं होता, किस कॉन्टेक्स्ट में रणवीर ने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में उदित जी ने किया, फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में लोग बहुत जल्दी परसेप्शन बना लेते हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है कि आप पब्लिक में क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक एक्शन और एक गलत एक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है। ध्यान रखिएगा। जीते जागते एग्जाम्पल, इमेज, सेल्फ इमेज खराब होने से कैसे पूरा करियर खराब हो सकता है। दोस्तों, जीते जागते एग्जाम्पल कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले करप्शन के अगेंस्ट खड़े होने से ही शुरुआत की थी पॉलिटिकल करियर की। ऑनेस्टी ही इनका प्रिंसिपल था, ईमानदारी। कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और पूरी राजनीति को साफ करेंगे,
करप्शन के अगेंस्ट जाएंगे और एक आम आदमी की इमेज डेवलप हो गई पूरे इंडिया में इनकी, और लोगों ने शायद इतना सपोर्ट भी इसीलिए किया कि ये शायद औरों से अलग हैं। तो वर्ड्स और एक्शंस जब मिसमैच होने लगते हैं तब सेल्फ इमेज खराब होने लगती है आपकी। तो वर्ड्स क्या थे? आप सब लोगों ने सुना होगा कि इनके वर्ड्स होते थे जब ये धरना प्रदर्शन करते थे कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स की गंदगी में नहीं उतरूंगा। ये इनके वर्ड्स थे। मैं कभी भी अगर पॉलिटिक्स में चला गया तो मैं कभी वो वीआईपी कल्चर वाली पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लाल बत्ती नहीं, बड़े घर में बंगले में नहीं रहूंगा। कभी भी हम दूसरी पार्टी के साथ जिनके अगेंस्ट खड़े होके ही सत्ता में आए थे, कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे और जीवन भर कॉमन मैन की तरह मैं रहूंगा। लेकिन सेल्फ इमेज खराब तब होती है जब आपके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते। एक्शंस क्या थे? जो बोला उसका उल्टा। पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली, वीआईपी कल्चर भी जीने लग गए, अपोजिशन पार्टी गठबंधन से पूरे जाके मिल गए और अब एक आम पॉलिटिशियन की तरह बड़े घर, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी, वो सब कुछ करने लगे और करप्शन के भी आरोप लग गए, जेल भी होके आ गए। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि पूरी तरीके से इनकी सेल्फ इमेज जो थी एक ऑनेस्ट कॉमन मैन की, वो रिप्लेस हो गई एक अनदर पॉलिटिशियन की तरह। सिर्फ सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हुई और सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट होते ही इसका रिजल्ट इनके विपरीत आया। दोस्तों, दिल्ली के अंदर ना सिर्फ केवल आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद की सीट हार गए। देखिए, इतना बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा और अब नौबत यह है कि बाकी स्टेट्स भी हाथ से जाने की नौबत आ गई है। तो सेल्फ इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सीखने की बात इससे यह है कि अगर आपने अपनी सेल्फ इमेज को वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी के ऊपर बनाया है ना, और अगर आप उन वैल्यूज से फिसल जाते हो तो आपकी सेल्फ इमेज खत्म हो जाती है और आप मुंह के बल गिरते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन वैल्यूज पे अपनी सेल्फ इमेज को बनाया हो ना, उनसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कभी भी अपने प्रॉमिसेस जो आपने किए हैं लोगों से, उनको हमेशा ध्यान में रखना। कई बार हम बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब उन पे हम खरे नहीं उतरते ना, तो हमारी एक परसेप्शन बन जाती है। और सिर्फ वो वादे हम बिजनेस में नहीं, अपने बच्चे से भी करते हैं, बेटा ये करेगा तो ये दिलवाऊंगा। और वो प्रॉमिस जब हम पूरा नहीं करते तो बच्चा भी ट्रस्ट करना बंद कर देता है। तो प्रॉमिसेस ध्यान से कीजिए, और अगर प्रॉमिस पूरा कर सकते हो तभी कीजिए, और पूरा नहीं कर सकते तो प्रॉमिस मत कीजिए। कीप योर वर्ड्स। और कई बार तो हम ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। लर्निंग यही है कि अगर करना है तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट अपनाइए, कि कम बोलिए और ज़्यादा दीजिए। लेकिन ज़्यादा बोल के कम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। शादी के बाद अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करता है कि स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा और उसके बाद नैनीताल ले जाए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉमिस नैनीताल का करे और गोवा ले जाए तो उसमें भी खुश हो जाएगी। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी बोलते हैं इसको। और ये फंडा बहुत ही अमेजिंग फंडा है अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने का। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके वर्ड्स और एक्शन डिसअलाइंड होंगे तो आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, जैसे कि आज केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली विश्वास नहीं कर रही है। इन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और आप भी अपनी खुद की सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, वो व्यक्ति जिसकी सेल्फ इमेज बनी रहती है, वो वही व्यक्ति होता है जिसकी लाइफ में कॉन्ग्रुएंसी होती है। आज आप योगी जी को देखें, चाहे मोदी जी को देखें, आज आप लता मंगेशकर जी को देखें, या आप सचिन तेंदुलकर जी को देखें, महेंद्र सिंह धोनी जी को देखें, रतन टाटा जी को देखें, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जिनकी सेल्फ इमेज मरते दम तक बनी रही। और उसका एक कारण था उनकी ज़िंदगी में कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उन्हें मिलता कुछ है। सब कुछ डिसअलाइंड होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि जो आप सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, वही आपके वर्ड्स हैं, और जो आप बोलते हो वही आप करते हो, और जो आप कर रहे हो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। सब कुछ अलाइंड है, डिसअलाइंड नहीं है, और इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर आप इस चीज़ को अलाइन कर लेंगे ना, कि जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं,
आपकी सेल्फ इमेज बहुत हाई हो जाएगी इस ज़माने के अंदर। जो आपने वैल्यूज़ बनाई हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें हर मिडिल क्लास के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उसको दी जाती हैं, बेटा पैसा कम कमा लेना लेकिन नाम खराब मत करना, गलत काम मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को धोखा मत देना, किसी के लिए अपशब्द मत बोलना, ये वैल्यूज़ होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ बनाइए और वैल्यूज़ के ऊपर अड़े रहिए, टिके रहिए, अगर अपनी सेल्फ इमेज को बना के रखना है। पब्लिक के अंदर कुछ भी जाके बोल देना है, कुछ भी कर देना, आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, पब्लिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोल जाओगे ना तो कई बार गड़बड़ हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत है उससे कम ही बोलिए, तो सेफ रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। और एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो कई बार हम कायदों को तोड़ देते हैं और हम अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि उदित नारायण जी ने किया। और अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने बोला है, चाहे अपने क्लाइंट को बोला है, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं, आप अपने पार्टनर को बोलते हैं, आप अपने घर में बोलते हैं, आप अगर कोई भी कमिटमेंट, और किसी और से ही क्या, खुद से भी अगर आपने कोई कमिटमेंट्स किए हैं, उनकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज लोगों के सामने क्या मैटर करती है वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन वो सेल्फ इमेज आपकी खुद की नज़रों में भी ऊंची होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है आप अपने खुद की कमिटमेंट्स की वैल्यू करते हैं कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातों को फॉलो करके आप अपनी सेल्फ इमेज को सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे बल्कि इसको मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी जो सेल्फ इमेज है ना, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि when money is lost, nothing is lost, when health is lost, something is lost, but when self-image is lost, everything is lost. That's why guard it and live up to it. इसको प्रोटेक्ट करके रखिए, इसको बहुत ध्यान से संभाल के रखिए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको लर्निंग मिली होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।